मध्य प्रदेश में आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश में 48 लाख से ज्यादा संपत्तियों की निशुल्क रजिस्ट्री की जाएगी। यानी जिन लोगों के पास वर्षों से जमीन या फिर मकान है लेकिन कागजी अधिकार नहीं थे, उन्हें अब कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। सरकार ने स्वामित्व योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में 48.29 लाख संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्वामित्व योजना को मंजूरी। लाखों लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 48,29,000 संपत्तियों को रिकॉर्ड में शामिल करने का फैसला लिया। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत उन लोगों को राहत मिलेगी जो सालों से किसी जमीन या मकान पर काबिज हैं, लेकिन उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। अब सरकार उन्हें निःशुल्क रजिस्ट्री के जरिए कानूनी मालिकाना हक देगी। कैबिनेट ने आज एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वह निर्णय है जो केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, जिसमें पूरे गांव-गांव के अंदर ड्रोन से व सैटेलाइट के माध्यम से इमेजरी लगाया गया। इसके बाद में उनके पट्टे अधिकार पत्र बनाए गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी क्षेत्र घोषित कर दिए जाते थे, उनमें बरसों से जो हमारे किसान भाई बहन हमारे रहते थे, उनके पास कोई पट्टा या ऐसी कोई अधिकृत उनके पास में दस्तावेज नहीं होते थे। तो उसका एक प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वामित्व योजना का चलन था वो मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से 55 जिलों में किया गया और उसमें करीब 48,32,000 निजी संपत्तियां चिन्हित की गई, जिनके स्वामित्व प्रमाण पत्र भी तैयार हुए और 19 लाख से ऊपर शासकीय संपत्तियां उसमें चिन्हित हुई है। इतना ही नहीं, सरकार स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर भी पूरी छूट दे रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार के मुताबिक इस फैसले से प्रदेश के लाखों परिवार सीधे लाभान्वित होंगे और संपत्ति से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी। हालांकि इस योजना से सरकार पर करीब 3,800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, लेकिन इसे जनहित में बड़ा फैसला माना जा रहा है। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण समस्या आ रही थी कि जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था वो बैंकों से लोन लेने में आम आदमी को उसमें तकलीफ थी, क्योंकि बैंक को लोन लेने के लिए जो बंधक में चीजें रखती है उसमें उनको रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख ही जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त जो रजिस्ट्रियां प्राप्त होनी है उनको हम रजिस्टर्ड दस्तावेज देंगे और उसका कोई भी भार उनके ऊपर नहीं आएगा। यह पूरा निःशुल्क रहेगा और इसमें पंजीयन शुल्क, पंचायत का उपकर व अन्य जो भी कर लगते हैं वे सारे के सारे राजस्व विभाग वहन करेगा। इसके ऊपर 3800 करोड़ से ज्यादा का खर्च राज्य सरकार पर आएगा, परंतु उसका हम बहुत जल्द कंप्यूटराइजेशन और प्रोग्रामिंग करके जो रजिस्ट्रीकृत व्यवस्था है और हर व्यक्ति को एक रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्राप्त होगा, जिससे वो उसके ऊपर बैंक लोन लेने के अंदर उसको आराम रहेगा। यह मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में जिस तरीके की हमारी योजना और तैयारी है, यह मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य बनेगा जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला न सिर्फ लोगों को उनका हक दिलाने वाला है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संपत्ति से जुड़े विवादों को खत्म करने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।